दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चिड़ैया बन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। चिट्ठी तो है माँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत करो। क्या शुभम सिंह और आज लेके आ गया हूँ एक बहुत ही खौफनाक मुद्दे को। तो दोस्तों 9 अगस्त को एक रेप होता है जिस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहले तो इसे सुसाइड बताया जाता है, फिर लोगों से छुपाया जाता है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि ये रेप किसी और ने नहीं, पुलिस के एक खास वॉलंटियर ने ही किया था। और फिर किसी का बयान आता है कि आखिरकार वो लड़की इतनी रात को कर क्या रही थी, और उसके माँ बाप को उसके ही मरने के बाद उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई जाती। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेट नाइट ऑन ड्यूटी मौमिता देवनाथ की। और आखिरकार वो लड़की घर पर ये बोल के जाती है कि आखिरकार ये एक छोटा सा नाइट शिफ्ट ही तो है, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि नाइट शिफ्ट उस लड़की की आखिरी रात हो सकती है। वो डॉक्टर जाते जाते घर से यही बोलती है कि आखिरकार मैं एक डॉक्टर ही तो हूँ और मुझे मेरे ही हॉस्पिटल में क्या ही होगा। चिट्ठी तो है माँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत करो। और वो चली जाती है। फिर उसके बाद 9 अगस्त रात तकरीबन 10 बजे उनके घर वालों को कॉल आता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और फिर वो लोग सदमे में चले जाते हैं। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? फिर उसी रात वो लोग दौड़कर हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल जाकर के भी उनको अपनी ही बेटी का लाश देखने नहीं मिलता। 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। फिर वो घंटों खड़े वहीं पर रहते हैं, फिर भी उन्हें उनकी बॉडी देखने नहीं मिलती। आखिरकार घंटों खड़े रहने के बाद उनके अपनी ही बेटी की लाश दिखाई जाती है। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल। और वो दृश्य बहुत ही भयानक और खतरनाक था। उस लाश के दोनों पैर बेड के अलग अलग हिस्से में थे, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ वो और ही चौंकाने वाला था। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि प्रेरित की आंख, मुंह और जांघ के हिस्सों से खून बह रहा था। पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। और उसकी आंखों को फोड़ दिया गया था, गर्दन के हिस्से को भी तोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद उसके हाथों की उंगली भी टूटी हुई पाई जाती है, और जो उसके शरीर पे घाव थे सेक्सुअल वायलेंस और ताड़ना को सीधा इंडिकेट कर रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक सुसाइड नहीं, मर्डर और गैंग रेप था। इस पोस्टमार्टम के बाद सरकारी डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक कर दिया और हर तरफ से एक ही गुहार लग रही थी, जस्टिस फॉर मौमिता देवनाथ। 3 प्रमुख मांगे, एक तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक जांच हो, क्योंकि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है जिसमें सीसीटीवी कैमरास हो, बाउंसर्स हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो, वो लाया जाए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो ये इंडेफिनिट स्ट्राइक चलेगा। और हम इसके लिए बहुत ही दुखी है कि हमारे मरीजों को इस बात से परेशानी हो रही है, इसलिए हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी तक चलने दी है। और सबसे खतरनाक चीज जो थी वो सभी यंग लड़कियों में दिखी, जो कि उनके मन में एक बहुत ही खौफनाक
डर बैठ गया था। इस घटना के 9 घंटे बाद उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को दूसरी हॉस्पिटल दे दी जाती है, जिससे लोग सिर्फ यही पूछने लगे कि आखिरकार उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को दूसरी हॉस्पिटल क्यों दे दी गई और इतनी जल्दी क्यों आखिर उसकी पोस्टिंग कर दी गई और एक नए हॉस्पिटल की जिम्मेदारी फिर से उसको सौंप दी गई। आखिर क्या इस घटना के पीछे बड़े लोगों का हाथ था? आखिर क्यों कोलकाता पुलिस चुप है? सीबीआई ने इस केस में 4 डॉक्टर को सामने किया और 19 लोगों को अरेस्ट किया, जो कोलकाता पुलिस वैंडलिज्म यानी तोड़फोड़ करने के जिम्मेदार थे। तो आते हैं हॉस्पिटल की तरफ। उस हॉस्पिटल में सेमिनार रूम में कोई भी सीसीटीवी नहीं था और वहीं पर रेप भी हुआ था। आखिरकार पुलिस को उसी जगह पर एक ब्लूटूथ हैंडसेट मिलता है जो उसके सस्पेक्ट्स को उन लोगों से कनेक्ट करता है। तो फिर उस ब्लूटूथ हैंडसेट के द्वारा पता चलता है कि वो ब्लूटूथ हैंडसेट किसी और का नहीं, एक पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय का पाया जाता है। A Bluetooth headset helped Kolkata police crack a murder case. Sanjay Roy was accused of raping and murdering a 31-year-old on-duty doctor in Kolkata. सबसे रोस्ट बात तो ये है कि वो संजय रॉय पे पहले से ही बहुत सारे एलिगेशंस, पॉर्न एडिक्टिव, जैसे कि वो जहाँ रहता था वहाँ की औरतों को छेड़ना, पहले से ही उसने 3 शादी कर रखे थे और अपनी बीवियों को पीटना, और उनकी बीवियों ने इसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन किए हुए थे। फिर भी ये सब चीज़ों के बाद भी उस इंसान को उस हॉस्पिटल में गार्ड के नौकरी के लिए रखा गया था। हालांकि संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया है, फिर भी पब्लिक इसे फांसी देने की मांग कर रही है। इस इंसान ने जो घिनौना काम किया था, क्या इसके लिए इसे फांसी मिलनी चाहिए? और मिलनी चाहिए तो आखिरकार पुलिस क्यों नहीं इसे फांसी दे रही है? तो लास्टली मैं अपना भी ओपिनियन बहुत सारा इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस मुद्दे पे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगा, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस मुद्दे को अपने यूट्यूब चैनल्स या अपने इंस्टाग्राम कहीं भी सोशल मीडिया के थ्रू क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सिर्फ एक स्टोरी, अगर वो इस बातों को फैलाते हैं क्योंकि उनके इतने सारे फैंस हैं, अगर कोई भी देखता है तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक सोशल अवेयरनेस फैलेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आखिरकार हमारा देश आज़ाद है, घर की बेटियाँ और इस देश की बेटियाँ कब आज़ाद होंगी ये हमें समझ में नहीं आता। ये सिर्फ एक ही केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत खौफनाक और दर्दनाक केस हो चुके हैं, लेकिन ये फिर से एक मोमेंट आ चुका है हमारे देश में जिसके ऊपर सोचने पे मजबूर हो रहे हैं हम। इस मुद्दे को हमने इसलिए इस YouTube वीडियोस पे लाया है क्योंकि आप भी इस मुद्दे को देखें और घर की बेटियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि बाहर खुले कुत्तों से आप अपनी बेटियों को नहीं बचा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस वीडियोस को ख़त्म करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस को पसंद करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक सोशल अवेयरनेस की तरह इस वीडियोस को देखा जाए। तो चलिए, जय महाकाल दोस्तों एंड जय श्री राम।